क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ अन्याय हो रहा है। जब मैं तहसील में जाता था मुझे अलग गिलास में पानी देता था और वो गिलास ही मेरे भी मुझे पानी दे के अलग रखा जाता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाका टीवी। कहने के लिए तो सदियां बीत चुकी है, हमारे देश में बहुत कुछ बदल चुका है। अगर बदला नहीं है तो सिर्फ हमारे देश के लोगों की मानसिकता। आज भी हमारे देश के लोग जातिगत मानसिकता से ग्रस्त हैं। आज भी हमारे देश में जातिगत उत्पीड़ना हर आए दिन होती रहती है और ये जातिगत उत्पीड़ना करने वाले लोग न सिर्फ गांव देहातों में पाए जाते हैं बल्कि हमारे देश के हर कोने में पाए जाते हैं। हर ऑफिस में, हर चेंबर में जातिगत उत्पीड़ना करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे और ये जातिगत उत्पीड़ना सहने वाले लोग भी ना सिर्फ गांव देहातों में पाए जाते हैं बल्कि देश के हर कोने में पाए जाते हैं। अगर वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, उसके बाद भी उन्हें जातिगत उत्पीड़ना सहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ गरीब हैं, इस वजह से आपके साथ जातिगत उत्पीड़ना हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस देश के किसी भी पोस्ट पर चले जाएं, यहां तक कि अगर आप राष्ट्रपति भी बन जाएं, तो भी आपके साथ जातिगत उत्पीड़ना कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। हमारे देश में जब किसी के साथ जातिगत उत्पीड़ना होती है या कोई भेदभाव होता है या किसी के साथ कुछ भी क्राइम होता है तो लोग पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब पुलिस वालों के साथ ही जातिगत उत्पीड़ना होने लगेगी तो वो किसके पास जाएंगे। एक ऐसा ही मामला कानपुर से निकल कर आ रहा है। कानपुर में एक पुलिस अधिकारी ने एक 2.5 मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिस वीडियो में वो पुलिस वक्ता ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मेरे साथ उत्पीड़ना हो रही है और ये उत्पीड़ना करने वाले लोग जनरल वर्ग के हैं, ये हकीकत है, लेकिन ओबीसी वर्ग के लोग भी पीछे नहीं हैं। अगर जातिगत उत्पीड़ना की बात आए तो ओबीसी का नाम कहीं ना कहीं जरूर जुड़ जाता है। ऐसा नहीं कि सभी ओबीसी के लोग मूर्ख होते हैं, लेकिन आज भी कह सकते हैं कि 85% ओबीसी वर्ग के लोगों को आज भी धार्मिक अंधा कह सकते हैं। आज भी वो लोग अपने महापुरुषों को नहीं जानते हैं। इसी वजह से जब भी कहीं जातिवाद का मामला आता है तो ओबीसी वर्ग के लोगों का नाम जरूर जुड़ जाता है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से बताता हूं। पुलिस कमिश्नरेट के खिलाफ थाने में तैनात दलित दरोगा आत्मा राम वर्मा ने वीडियो जारी करते हुए दलित उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने दरोगा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। इसके साथ ही दरोगा की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एसपी कोतवाली अर्चना सिंह को जांच सौंपी है। फिलखाना थाने में तैनात दरोगा आत्मा राम वर्मा ने 2 मिनट का अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। थाने में तैनात एसआई अरुण सिंह, संतोष यादव, कांस्टेबल सुमित बादल मुझे परेशान कर रहे हैं। जाति सूचक शब्दों से गालियां दी जाती है। 1 माह पहले की घटना है। एसके सिंह इंस्पेक्टर से बताया और एसपी अर्चना सिंह से भी बताया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कार्रवाई करने की बजाय एसपी अर्चना सिंह ने थाने पर सबको इकट्ठा किया, डांटा, फटकारा। इसके बाद मुझे कांस्टेबल और संतोष ने मां की गालियां मुझे दी। अरुण ने कहा कि ऐसी गाली खाते रहोगे, कमरा खाली कर दो। वीडियो में दरोगा ने कहा कि रात में ड्यूटी लगाई जाती है, 1-2 घंटे के लिए आराम करता हूं। मैं कोरी जाति का हूं, इसलिए इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह मुझे परेशान कर रहे हैं। कह रहे हैं खाली कर दो कमरा, नहीं तो तुम्हें जेल भेज दूंगा। जरा सोच कर देखिए, थाने में बैठे एक पुलिस अधिकारी के साथ भी जातिगत उत्पीड़ना हो रहा है। हमारे देश में जो आम जनता है, हमारे देश में जो दबे कुचले दलित वर्ग के लोग आते हैं, उन लोगों के साथ जब ऐसी घटनाएं घटती होगी तो उनका तो एफआईआर भी नहीं लिखा जाता होगा, क्योंकि न्याय के लिए हम पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन एक पुलिस अधिकारी के साथ ही जातिगत उत्पीड़ना हो रही है तो अब क्या कहा जा सकता है। हमारे देश में संविधान लागू हुए 70-75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी संविधानिक कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसी घटना होने के बाद आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में जब मनु का विधान चलता था तो हमारे देश में जातिगत उत्पीड़ना होना तो आम बात थी। लेकिन जब हमारे देश में बाबा साहब का संविधान चल रहा है, हमारे देश में कानून का राज चल रहा है, उस कानून के रक्षक के साथ भी जातिवाद हो रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के लिए। और ऐसा सिर्फ ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे अनेकों घटनाएं हर आए दिन होती रहती है। कभी दरोगा के साथ, तो कभी जज के साथ, तो कभी किसी बड़े अधिकारी के साथ, तो कभी डॉक्टरों के साथ। हर आए दिन बड़े बड़े पोस्ट पर हमारे दलित वर्ग के लोग जब मेहनत करके पढ़ाई कर कर पहुंच जाते हैं तो वहां पर मजबूर किया जाता है उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने के लिए, सुसाइड करने के लिए। बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब हमारे दलित वर्ग के बच्चे कंपटीशन पास करके पहुंच जाते हैं तो वहां पर उन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता है। हमारे देश में जातिगत मानसिकता से ग्रस्त लोगों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि वो कभी भी
उन लोगों को अपने बराबर नहीं देख सकते जिन्हें उन्होंने सदियों से दबाने की कोशिश की है। अगर आप डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और आपके आसपास वाले लोगों को पता चल जाए कि आप दलित वर्ग से आते हैं, उसी दिन से आपकी पोस्ट, आपकी गरिमा, आपका पद कोई मायने नहीं रखता उन लोगों के लिए और आपके साथ प्रताड़ना करना वो शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक और मामला कुछ समय पहले एक आईएएस ऑफिसर का आया था। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर एक आईएएस ऑफिसर बनता है। लेकिन आईएएस ऑफिसर बनने के बाद भी अगर उन्हें जातिगत मानसिकता से ग्रस्त लोगों के बीच रहना पड़े, जातिगत उत्पीड़ना सहना पड़े, तो वो आईएएस बनना भी बेकार है। आप उनकी आप बीती पहले सुनिए। पहले मैं समझता जब गांव में रहता था कि छुआछूत तो हमारे अनपढ़ लोगों में है, पढ़े लिखों में तो होगी नहीं। लेकिन आईएएस भी जातिवाद से फ्री नहीं है। 5 साल में आईएएस में रहा, जो मेरा नौकर था वो ब्राह्मण था। जिस कप में मैं चाय पीता था या पानी पीता था, उसको ब्राह्मण चपरासी उठाने में गुरेज करता था। जब मैं तहसील में जाता था, मुझे अलग गिलास में पानी देता था और वो गिलास इनवेरिएबली मुझे पानी दे के अलग रखा जाता था। मैंने पूछा, भाई गिलास किसके लिए? तो चपरासी ने कहा, साहब आपके लिए है, आप चमार हो, इसलिए तहसीलदार ने आपके लिए अलग गिलास रख रखा पानी पीने के लिए। रोजाना की जो ह्यूमिलिएशंस होती थी, गांव के आदमी जो लिटिगेंट्स आते बाहर खड़े होकर बाहर, अरे साला चमार बैठा अंदर, सजा कर देगा। तो हर पहरे पे अफसर जरूर था, लेकिन आईएएस में बाद में था और पहले चमार था। आईएएस तो मेरी रोटी खाने का साधन था, आत्मसम्मान का साधन नहीं बन सका। तो देखा आपने, एक आईएएस ऑफिसर के साथ भी जातिगत उत्पीड़ना हो रही है, तो फिर हमारे देश के जो आम जनता है उसके साथ जातिगत उत्पीड़ना होना आम बात है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक पर।